अब तक हमने देखा चोजी और उमेमिया की लड़ाई चल रही होती है। तब उमेमिया चोजी को ये एहसास दिलाता है कि उसने कौन सी गलती की है, जिससे चोजी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो यो से उस चीज की माफी मांगता है और उमेमिया को सिस्टरीन को रखने के लिए कहता है। तब उमेमिया इस बात के लिए मना कर देता है और सभी को दोस्ती करने के लिए कहता है। और अब आगे तब यहाँ चोजी उमेमिया की बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। तब उमेमिया कहता है, चलो फिर यहाँ की लड़ाई खत्म होती है, अब सभी लोग घर चले जाओ। और हाँ, यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम बाहर बैठकर बातें कर सके। तो यो कहता है, पर आखिरकार तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तब उमेमिया कहता है, क्योंकि हम लोग आफ्टर पार्टी करने वाले हैं। तब हम देखते हैं वो लोग छत पर बैठकर खाने खाने लगते हैं। तब साकुरा सोचता है आखिरकार ये चल क्या रहा है। तब हिराकी कहता है, आखिरकार हम ये पार्टी बाहर क्यों कर रहे हैं? तब उमेमिया कहता है, क्योंकि पार्टीज कभी भी अंदर नहीं होती हैं। तब सभी लोग खाना खाने लगते हैं और हम देखते हैं कि उन्हें ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। तब नीरे कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग इस सिचुएशन में भी खा पा रहे हैं, पर शुक्र है सुओ तुम भी मेरी तरह ही सोच रहे हो। तब सुओ कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस डाइट पर हूँ। तब साकुरा सोचता है आखिरकार ये उमेमिया सोच क्या रहा है, आखिरकार ये उस बंदे के साथ खाना कैसे खा सकता है जिसके साथ इसने अभी अभी लड़ाई की हो। पर क्या हम उसे एक लड़ाई भी कहेंगे? आखिरकार ये उसे माफ कैसे कर सकता है? मैं तो ऐसा कभी नहीं करता। तब उमेमिया कहता है, क्या हुआ यो? आखिरकार तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? और तब हम देखते हैं यो झुक जाता है। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरी वजह से ये लड़ाई इतनी आगे चली गई। सिस्टरिन बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और ये सारी मेरी गलती है, तो इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। तब चोजी कहता है, तुम इसमें अकेले नहीं हो यो, इसमें मेरी भी गलती है। और तब वो भी झुककर बाकियों से माफी मांगने लगता है। तब उमेमिया कहता है, अब तुमने इन्हें सुन लिया है, तो बताओ साकुरा आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? अब ये तुम्हारी चॉइस है। जिसे सुनकर साकुरा शॉक हो जाता है। तब यो कहता है, तुम जो भी पनिशमेंट दोगे वो मुझे मंजूर होगा। तब साकुरा यो के साथ अपनी लड़ाई को याद करने लगता है और कहता है, वादा करो कि तुम कभी भी बेकार आदमी नहीं बनोगे, बल्कि तुम एक कूल आदमी बनोगे। तो यो इस बात के लिए वादा करता है। तब उमेमिया कहता है, ना चलो फिर ये बात यहीं खत्म हुई, अब हम दोबारा से खाना खाते हैं। तो चोजी कहता है, उमेमिया तुम टॉप पर हो ना, तो आखिरकार तुम्हें मजे कैसे आते हैं? ये इसलिए है क्योंकि मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। और तब हम देखते हैं किसी को कुछ समझ नहीं आता। तो चोजी कहता है, मुझे भी खाना खाना बहुत पसंद है और करी मेरी फेवरेट है। तो तुम्हें क्या पसंद है? मुझे राइस ऑमलेट पसंद है, पर मैं ज्यादा खाना नहीं खाता हूँ। मैं तो तुमसे ये कहना चाहता था कि मुझे सबसे ज्यादा मजा इस चीज में आता है कि हम सभी लोग खुश होकर एक साथ खाना खा सकते हैं। खाना खाते टाइम सभी लोग एक दूसरे के साथ बात करें, एक साथ हंसें और साथ में मजे करें। यही वो टाइम है जिसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। तो इसलिए मुझे इस टाइम बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और इसका मेरे टॉप पर पहुंचने से कोई लेना देना नहीं है। तुमने सही कहा, क्योंकि मुझे भी याद आता है कि टॉप पे पहुंचने से पहले मैं भी अपने साथियों के साथ कितने मजे किया करता था और जब मैं उन सबके साथ हंसता था तब मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। पर तब मुझे इस चीज का एहसास नहीं था। मुझे लगा कि अगर मैं टॉप पर पहुंच जाऊंगा तब मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा, पर मैं गलत था। आखिरकार मुझे उस चीज का एहसास क्यों नहीं हुआ? कई बार लोगों को उस चीज का एहसास नहीं होता है जो उनके पास होती है। तुमने अपने मजे को इसलिए नोटिस नहीं किया क्योंकि तुम्हारे पास वो बहुत ज्यादा था, पर अच्छी बात है कि तुमने उसे पूरी तरह से खोने से पहले ही ये रियलाइज कर लिया। तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं तुमसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें इस बात का एहसास पहले से ही था तो आखिरकार तुम टॉप पर पहुँचे ही क्यों? क्योंकि मैं हमेशा से सबके साथ खाते हुए मजे करना चाहता था। अगर सभी लोग खुश होंगे तो मैं भी अपना खाना एंजॉय कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आखिरकार मैं इस चावल में क्या कर सकता हूँ। और देखते ही देखते मैं फ्यूरिन के टॉप पर पहुँच गया। पर फ्यूरिन के टॉप पर पहुँचना मेरा गोल नहीं था, पर टॉप पर पहुँचकर मुझे इस बात की आजादी है कि मैं कुछ भी कह सकता हूँ। अगर मुझे ये करने का कोई और अच्छा रास्ता मिला होता तो मैंने उसी रास्ते को चूज किया होता, पर अगर मैं ऐसा करता तो आज मैं तुम सबके साथ यहाँ पर खाना नहीं खा रहा होता। तुम सच में बहुत अमेजिंग हो उमेमिया, तुमने तो टॉप पर पहुँचने से पहले ही अपने आप को जान लिया था। मैं खुद टॉप पर नहीं पहुँचा हूँ, बल्कि मुझे टॉप पर पहुँचाया गया है। तुम उस जगह को अपने आप हासिल नहीं कर सकते हो। मैं इसलिए फ्यूरिन की टॉप पर पहुँच पाया क्योंकि सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। उन सभी लोगों ने मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद की। और जब मैं टॉप पर पहुँच गया तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी ख्वाहिश सिर्फ मेरे अकेले की नहीं थी। तो इसलिए मैं उन ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही बड़ी मुसीबत का सामना ही क्यों ना करना पड़े, पर मैं कभी नहीं हारूंगा। उमेमिया तुम तो सब कुछ अपने कंधों पर उठाकर चल रहे हो। तो जब तुमने कहा था कि मेरे पंचेस लाइट थे तो तुम्हारा मतलब ये था, पर तुमने सही कहा, मेरे पंचेस
बच्चे सच में बहुत ज्यादा हल्के हैं। तब खाना खा के फ्यूरिन वाले वहाँ से जाने लगते हैं और उमे मियाँ कहता है, अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम हमारी तरफ घूमने आ जाना, क्योंकि वहाँ का खाना भी सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। पर हमारे पास और भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया होता। पर रुको, मेरे पास ये रेड बीन बन है, तुम इसे रख सकते हो। ये ब्रेड चाहे ठंडी हो गई है पर फिर भी इसका टेस्ट कमाल का होगा। हिरागी कहता है, ये बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है तो इसे देने का कोई फायदा नहीं है। चोजी उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। चोजी कहता है, यो मुझे समझ में आ गया है और मैं जानता हूँ कि एक माफी वो सब कुछ ठीक नहीं कर सकती जो मैंने किया है, पर मुझे नहीं पता कि मुझे सब कुछ ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। पर फिर भी मुझे तुम लोगों की जरूरत है, तो प्लीज मेरे साथ रहना। मैं भी वो सब कुछ नहीं सुधार सकता जो मैंने किया है, पर मैं बाकी लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये कैसे करूँ। मुझे मेरी गलतियों का पछतावा है, तो इसलिए मुझे उन्हें फेस करना ही होगा। तो चलो फिर इस बार हम इकट्ठे मिलकर इस बात का जवाब ढूंढते हैं। चोजी इस बात के लिए मान जाता है और तब वो दोनों उमे मियाँ का दिया हुआ बन शेयर करके खाने लगते हैं। चोजी हंसते हुए कहता है, ये बन चाहे पुराना हो गया हो पर ये सच में अभी भी बहुत टेस्टी है। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार ये फ्रेश कितना टेस्टी होगा। तब यो रोने लगता है। चोजी कहता है, क्या फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है? तुमने सही कहा। ये कितना अजीब है ना कि सूरज के होते हुए भी बारिश हो रही है। तुम्हारा दोबारा से स्वागत है चोजी। तब हम यहाँ देखते हैं सासकी उन लोगों के वापस आने का इंतजार कर रहा होता है और उन्हें देखकर भागकर उनके पास चला जाता है। तब उमे मियाँ कहता है, क्या तुम इतने टाइम से हमारा वेट कर रहे थे? तब सासकी हाँ कहता है। तब उमे मियाँ कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम सब कुछ हम पर छोड़ दो, तो चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो चुका है। तब सासकी रोते हुए सबको थैंक यू कहता है और तब वो लोग कटोहा के रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उमे मियाँ कटोहा को गले लगाने लगता है। पर कटोहा साइड हट जाती है और कहती है, तुम लोगों ने तो पहले ही पट्टियां कर रखी हैं। आगे का वहाँ पर हुआ क्या है? तो हिरागी कहता है, अब हम लोग दोस्त हैं। तुम कुछ ज्यादा ही क्लीन लग रहे हो सुअ, पर साकुरा का तो बुरा हाल हो चुका है। पर ये अच्छी बात है कि तुम लोग वापस आ गए हो। तब साकुरा को कटोहा और उमे मियाँ की बात याद आती है, जिन्होंने भी यही सेम चीज कही थी कि कोई भी अकेला टॉप तक नहीं पहुँच सकता। तब साकुरा वहाँ से जाने लगता है पर उमे मियाँ उसे उठा लेता है और कहता है, आज का दिन याद रखने वाला है, तो इसलिए हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। कटोहा, हमारे लिए स्पेशल कॉफीज लाओ। तब साकुरा कहता है, आखिरकार हम सेलिब्रेट किस लिए कर रहे हैं? तुमने आज की लड़ाई में अच्छी कन्वर्सेशन की है, तो इसलिए हम लोग आज के दिन को कन्वर्सेशन डे कहेंगे। आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम्हें सेलिब्रेट करना है तुम अकेले ही करो। रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे लगा था कि मैं फ्यूरिन के टॉप पर अकेले ही पहुंच जाऊंगा, पर लगता है मैं गलत हूँ। तो बताओ, तुम्हारी यो के साथ कन्वर्सेशन कैसी गई? मैं इसके बारे में तुम्हें कैसे बताऊं? मैंने तो उसके फिस्ट में से कुछ नहीं सुना। तब सभी लोग ये सुन के हंसने लगते हैं। तब उमे मियाँ कहता है, तो क्या तुमने मेरी बातों को इस तरह समझा था? मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। तुम तो सच में बहुत ज्यादा सीधे साधे बंदे हो। जब मैंने कहा था कि पंचीज एक लैंग्वेज है, तब मैं एक्चुअल वर्ड्स के बारे में बात नहीं कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि उन पंचीज की मदद से तुम दूसरों को समझ सकते हो। ये मेथड लैंग्वेज से भी पुराना है, जिसका मतलब ये बहुत ज्यादा प्राचीन है और ये वैसा ही प्राचीन मैसेज कन्वे करता है। आखिरकार ये प्राचीन कैसे हुआ? क्या तुम प्यार और नफरत को जानते हो? जिसे सुनते ही साकुरा अपनी कॉफी को उमे मियाँ के मुंह पर फेंक देता है और तब कटोहा उन्हें डांटते हुए उन्हें सब कुछ साफ करने के लिए कहती है। तब उमे मियाँ कहता है, जब तुम यो के साथ लड़ रहे थे तब तुम्हें वो बंदा पसंद आने लगा था और यही वो कारण था जिस वजह से तुम उस टाइम चोजी को मुक्का मारना चाहते थे। मेरे हिसाब से यही वो साइन था जिससे मुझे एहसास हुआ कि तुमने रियल कन्वर्सेशन की है। तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया? इसमें सेलिब्रेट करने वाली क्या चीज है? मैं इसे इसलिए सेलिब्रेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैंने जब सुना था कि कोई टाउन के बाहर से फ्यूरिन में आ रहा है, तब मैंने सोचा था कि आखिरकार वो किस तरह का यूनिक पर्सन होगा। पर जब मैंने तुम्हें कल और आज देखा तब मुझे समझ में आ गया कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। और जब तुम्हारे जैसा पर्सन इस टाउन में आता है तो मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा खुशी होती है। तब हिरागी कहता है, तो फिर हम ये क्यों नहीं कह देते कि ये एक वेलकम पार्टी है? ये कन्वर्सेशन डे से तो ज्यादा अच्छा है। तब उमे मियाँ कहता है, तुमने सही कहा।
कहा। और हंसने लगता है। तब साकुरा कहता है, आखिरकार तुम लोगों को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? तुमने यहाँ पर सभी लोगों को एक्सेप्ट किया है और उन्होंने तुम्हें, पर मैं यहाँ पर टॉप पर पहुँचने आया हूँ, जिसका मतलब मुझे तुम्हें हराना ही होगा। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने आज से पहले किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया है, जिस वजह से मैं अकेला ही स्ट्रॉन्ग बना हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आकर सबसे टॉप पर पहुँच जाऊंगा और खुद को एक्सेप्ट कर लूंगा। पर यहाँ आकर मुझे पता चला है कि अगर आपको टॉप पर पहुँचना है तो आपको दूसरों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो मैं टॉप पर भी नहीं पहुँच सकता। तनीरे कहता है, जरा रुको साकुरा, तुमने मुझे कहा था कि मैं बेकार नहीं हूँ, जिसका मतलब है तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था और मुझे उससे बहुत ज्यादा खुशी मिली। पर रुको जरा, मैं भूल ही गया कि मैं कहना क्या चाहता था। तो सुओ कहता है, चिंता मत करो, उसे समझ में आ गया है। तो उमिया कहता है, तो साकुरा, क्या तुम्हें पता है कि मुक्को के जरिए बात करने के लिए तुम्हें किस चीज की जरूरत है? मुझे नहीं पता, आखिरकार वो क्या है? अगर तुम दूसरे पर्सन को जानना चाहते हो तो तुम्हें उसके साथ लड़ना होगा, जैसे कि तुमने यू के साथ किया, और इसी वजह से तुम उसे जान पाए। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें सभी को एक्सेप्ट करना होगा, पर अगर तुम्हें लोगों को एक्सेप्ट करना है तो तुम्हें सबसे पहले उनका सामना करना होगा, और तुम ये कर सकते हो क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहते हो। तो साकुरा को कटोहा की बात याद आती है, जिसने उससे कहा था कि मैं देख सकती हूँ कि तुमने अभी भी लोगों के ऊपर से भरोसे को नहीं खोया है और तुम्हें ये खोने की जरूरत भी नहीं है। तो इसलिए अगर तुम मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हो तो तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम चाहते हो। तो उमिया कहता है, अगर तुम लोगों को एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम उनकी मदद से वो पा लोगे जो तुम पाना चाहते हो, और तुम उनकी मदद से फ्यूरिन के टॉप पर भी पहुंच सकते हो। जिससे साकुरा शर्माने लगता है और तब सभी लोग स्माइल कर रहे होते हैं। तब साकुरा कहता है, पर अगर मैं टॉप पर पहुंचूंगा तो इसका मतलब मैं तुम्हें हरा दूंगा। पर इसके लिए अभी बहुत टाइम है, तो इसलिए मुझे इस चीज की चिंता नहीं है। तब हम देखते हैं, ये सुनते ही क्योतारो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और अपनी चेयर को साकुरा की तरफ फेंकने लगता है, पर हिरागी उसे रोक लेता है। तब कटोहा कहती है, आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें लड़ना ही है तो बाहर जाकर लड़ो। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।